नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएस सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का जो छात्र का फिलॉसफी एमआईसी है और एमडीसी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हम बहुत ही भीविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और वो भी एकदम बिल्कुल ही आसान शब्दों में। दोस्तों आप सभी के लिए हम बहुत रिसर्च करने के बाद आसान शब्दों में आपके लिए हम आंसर लाते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट दिखता है तो आपको एग्जाम में भी आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दोस्तों आपको समझाने के लिए बिल्कुल ही हम शॉर्ट आंसर लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको शॉर्ट आंसर आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको आपके एग्जाम में पन्ना को एकदम फाड़ देना है, चिड़ देना है, एकदम भर देना है, पूरा एकदम भर देना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, इनके स्वरूप की विवेचना करें। दोस्तों न्याय का मतलब होता है इंसाफ। तो दोस्तों इनमें ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आखिर आप न्याय से क्या समझते हैं। दोस्तों न्याय का मतलब है कि समाज में सभी को समान और इंसाफ पूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए। यह एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य न्यायिक तंत्र के माध्यम से समस्त व्यक्तियों के न्याय और इंसाफ देना है ताकि समाज में संतुलन बना रहे। इससे समृद्धि, शांति और सामाजिक समरसता का विकास हो। दोस्तों जो भी न्याय है, न्याय से हम ये समझते हैं जो हमें समाज में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को एक समान समझना चाहिए और किसी में भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि न्याय के प्रकार का वर्णन करें। दोस्तों न्याय कितने प्रकार का होता है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे नंबर 1 में नैतिक न्याय। दोस्तों यह व्यक्तिगत और समाज में अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर न्याय करता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली नंबर की तरफ। दोस्तों अगला नंबर 2 नंबर में है कि सामाजिक न्याय। दोस्तों इनमें समाज में सभी को बराबरी और सामाजिक न्याय के लिए काम किया जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे राजनीतिक न्याय क्या है। दोस्तों सरकारी और राजनीतिक मामलों में न्याय करने का काम है। दोस्तों आपातकालीन न्याय क्या है। दोस्तों आपातकालीन न्याय में हम जानेंगे कि जल्दबाजी में और आपातकाल में न्यायिक निर्णय लाने का काम। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे अपराधी न्याय। दोस्तों अपराधी मामलों में दंड या सुरक्षिता प्रदान करता है। दोस्तों यांत्रिक न्याय में हम जानेंगे कि व्यापार और निजी मामलों में न्यायिक तंत्र का उपयोग करता है। दोस्तों इस प्रकार न्याय सिस्टम सोसाइटी को संतुलित रखने और सभी को इंसाफ देने में काफी मदद करता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि न्याय के योग की विवेचना करें। दोस्तों हमें न्याय की जो योग है उसका विवेचना करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि न्याय योग का मतलब है कि समाज में सबको इंसाफ और न्याय मिले ताकि सभी लोग बराबरी और शांति से रह सके। इसके लिए एक सही न्यायिक प्रणाली, नैतिकता और समाज में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। न्याय योग का उद्देश्य समृद्धि, सहानुभूति और समरसता को बढ़ावा देना है जिससे सभी को इंसाफ और खुशहाल जीवन जीने को मिले। दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि न्याय के आकार की विवेचना करें। दोस्तों न्याय किस आकार का है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि न्याय के आकार अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे सामाजिक न्याय। दोस्तों समाज में सभी को बराबरी और न्याय मिले। और दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे कि नैतिक न्याय। दोस्तों व्यक्तिगत और सामाजिक कृतियों के आधार पर न्याय करने का प्रयास हो। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कानूनी न्याय। कानून के माध्यम से न्याय और इंसाफ की प्राप्ति हो। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे राजनीतिक न्याय। दोस्तों सरकार और राजनीतिक प्रणाली में न्याय करने का काम। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे अपराधी न्याय। दोस्तों अपराधी मामलों में दंड और सुरक्षिता का न्याय। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे यांत्रिक न्याय। दोस्तों व्यापारी और निजी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया। दोस्तों इस आंकड़ों का सही संयोजन समृद्ध और न्यायपूर्वक समाज की दिशा में मदद कर सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि तर्क दोष से आप क्या समझते हैं। तर्क दोष के प्रकार की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि तर्क दोष वह गलतियां है जो हमें विचार करने में कमजोर बना सकता है। दोस्तों तर्क दोष जो है वो हम जो गलतियां करते हैं अपने विचार को, यानी हम विचार करने में जो कमजोर बनाता है, विचार करने में हमें गलतियां प्रदान करती है, उसको हम तर्क दोष कहते हैं। दोस्तों अध्यारोपण और सामान्यीकरण में हम जानेंगे कि इनमें किसी भी बात को गलत साबित करने के लिए उससे अलग कुछ बड़ा कारण दिखाना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे अव्यापेक्षीकरण में हम जानेंगे दोस्तों इनमें गलत तर्क को सही मानने की कोशिश करना और यह छुपाने का प्रयास करना। अब दोस्तों हम जानेंगे संदर्भ विग्रह सहिष्णुता में दोस्तों यह तर्क को बहुत गहरों पर लागू करने का प्रयास है जिससे वह बहुत ही बड़ा लगे। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे तत्परता की अपूर्णता। दोस्तों तर्क का मुख्य उद्देश्य
छुपाने का प्रयास करता है, जिससे विचार का गुमराह हो सकता है। दोस्तों, इन तर्क दोषों के कारण तर्क को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह गलतियां उसकी मजबूती को कम कर सकती है। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए थे जो कि फिलॉसफी से था, जो बच्चे का MIC और MD से था, तो आप सभी के लिए हम लाए थे फिलॉसफी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का था। तो दोस्तों, आज के भी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, और आपके एग्जाम के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए आपको लगातार आपको काम करते रहना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।